मध्य प्रदेश में एक भर्ती इस वक्त बेहद चर्चा में है और चर्चा की वजह है इस भर्ती पर लग रहे गंभीर आरोप ये कि स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा प्रक्रिया के बीच ही नियम बदल दिए, जिसकी वजह से 10,000 से ज्यादा चयनित शिक्षक आज तक ज्वाइनिंग नहीं पा सके हैं और अब यही पूरा मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर जाकर अटक गया है। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें खेल, संगीत और प्राथमिक संगीत जैसे विषय शामिल थे। अब एक बार फिर इस भर्ती से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थी भोपाल में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि 6 मई को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अचानक नियमों में बदलाव कर दिया गया, जिससे हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर सीधा असर पड़ा है। खास बात यह है कि SC, ST, OBC और EWS वर्ग के कई मेधावी अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अभ्यर्थियों का कहना है कि 2023 में पात्रता परीक्षा हुई और करीब 2.5 साल बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन मुख्य परीक्षा के दौरान सरकार ने अचानक एक नया नियम लागू कर दिया, जिसे रूल 12.4 कहा जा रहा है। इस नियम के तहत कहा गया कि जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा यानी TET में 90 या उससे ज्यादा अंक लाएंगे, वही अनारक्षित यानी जनरल सीट के लिए पात्र माने जाएंगे, चाहे मुख्य परीक्षा में कोई दूसरा अभ्यर्थी उनसे ज्यादा नंबर ही क्यों न ले आए। यानी मान लीजिए, अगर किसी अभ्यर्थी ने मुख्य परीक्षा में टॉप किया लेकिन TET में उसके 90 से कम अंक थे, तो उसे जनरल सीट का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं कोई दूसरा अभ्यर्थी जिसके TET में 90 या उससे ज्यादा अंक हैं, भले मुख्य परीक्षा में कम नंबर लाया हो, उसे जनरल सीट मिल सकती है। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जब पात्रता परीक्षा 2023 में हुई, तब सरकार ने इस नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन 2.5 साल बाद मुख्य परीक्षा के दौरान अचानक ये नियम जोड़ दिया गया, जिससे 2018 और 2023 दोनों बैच के अभ्यर्थी प्रभावित हुए। अब आपको बताते हैं कि रूल 12.4 कहता क्या है। इस नियम के मुताबिक आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने TET में 90% से कम अंक हासिल किए हैं, उन्हें आरक्षित वर्ग में ही माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयन के लिए पात्र नहीं होंगे और यही सबसे बड़ा विवाद है। यही पूरी बहस का केंद्र है। वहीं अनारक्षित श्रेणी में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्हें TET में 90% या उससे ज्यादा अंक मिले हों और चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक हासिल किए हों। अब बात करते हैं 2018 के मूल नियमों की। अभ्यर्थियों का कहना है कि MP शिक्षक भर्ती 2018 के मूल नियम सबसे ऊपर हैं और 2024 की रूल बुक की कंडिका 14 भी साफ कहती है कि अगर किसी नियम में विरोधाभास हो तो मूल अधिनियम और मूल नियम ही मान्य होंगे। ऐसे में रूल 12.4 को लागू करना नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ये उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। विशेषज्ञों का कहना है कि अनुच्छेद 309 के तहत तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, नियमों को राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया और बिना कैबिनेट मंजूरी के इस प्रक्रिया को लागू कर दिया गया। इसी वजह से पूरा मामला अब कोर्ट में है और 10,000 से ज्यादा चयनित शिक्षक आज भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। अब ये अभ्यर्थी भोपाल में DPI कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उधर जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। देखना होगा, क्या प्रदर्शन के बाद सरकार इनकी सुनवाई करती है? क्या कोर्ट का फैसला इन शिक्षकों के पक्ष में आता है? और सबसे बड़ा सवाल, इन 10,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग आखिर कब मिलेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए